वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू ब्लॉग। आज हम फिर से बात करेंगे एक बार इंसर्ट टैब के ही। और इंसर्ट टैब के अंदर आज हम देखेंगे कैसे स्पार्क लाइंस का यूज़ हम एक्सेल में करते हैं। देखिए स्पार्क लाइंस क्या हैं, स्पार्क लाइन का पर्पस क्या है और स्पार्क लाइंस कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम दिखा सकते हैं एक शीट में। देखिए जहाँ भी हम चार्ट्स का या ग्राफ का यूज़ करना चाहते हैं बट स्पेस की कमी के कारण हम एक अलग से चार्ट का स्पेस क्रिएट नहीं कर सकते, अलग से लाइन ग्राफ का स्पेस क्रिएट नहीं कर सकते। तो उस केसेस में हम एक सेल में चाहें, जैसे एक एक्सेल का ये जो सेल होता है, इस एक्सेल के सेल में चाहें तो भी हम लाइन ग्राफ या बार ग्राफ दिखा सकते हैं स्पार्क लाइंस की मदद से। तो बेसिकली स्पार्क लाइंस एक सेल में ग्राफिकल डाटा की प्रेजेंटेशन है। क्या है स्पार्क लाइन? मैं फिर से दोहराता हूँ, स्पार्क लाइन एक सेल में किसी डाटा की प्रेजेंटेशन है, बार की फॉर्म में या लाइन की फॉर्म में। तो चलिए एक बार देखते हैं स्पार्क लाइन पे कैसे काम करते हैं। ये देखिए मैंने ये 10 बच्चों की परफॉर्मेंस है मैथ के एग्ज़ाम की, और अलग अलग मंथ में उनके एग्ज़ाम हुए हैं और उनकी परफॉर्मेंस कैसे जज करनी है, कैसे जज कर सकते हैं हम इन नंबरों के थ्रू कर सकते हैं, और एक विजुलाइज करना हो तो उसको कैसे विजुलाइज कर सकते हैं एक सेल के अंदर। तो उसके लिए हम क्या कर यूज़ करेंगे, स्पार्क लाइन। देखिए ये हमने यहाँ गए, हमने ये स्पार्क लाइन का लाइन सेलेक्ट की, और लाइन सेलेक्ट जैसे ही हमने क्लिक किया तो उसने हमसे डाटा रेंज मांगी। तो डाटा रेंज हमारी क्या है, ये मार्क्स की रेंज, यही एक बच्चे की परफॉर्मेंस दिखाएगी। तो इसीलिए हमने ये डाटा की रेंज सेलेक्ट की और ओके करा। तो देखिए ये डाटा की एक लाइन ग्राफ की तरह स्पार्क लाइन बनकर आ गई। मैं सेम इसी को कॉपी करूंगा, और या मैं यहाँ से जाऊं तो मैं इसको कॉपी करके, ये देखिए एंटर करते ही ये बाकी बच्चों की परफॉर्मेंस की भी स्पार्क लाइन बन गई। तो अब देखिए स्पार्क लाइन से हुआ क्या, स्पार्क लाइन से हमने ये नंबरों को ना देखकर हम सिर्फ ये जज कर सकते हैं कि इस बच्चे की परफॉर्मेंस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नीचे की तरफ गई है। बीच में ये एक नवंबर के एग्जाम में जरूर ये थोड़ा सा इस बच्चे की परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक हुई थी मैथ के एग्जाम में, उसके बाद ये नीचे की तरफ गई। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ देखें तो बच्चे की परफॉर्मेंस ओवर द ईयर मैथ के एग्जाम में कम हुई है। अगर इसी तरह सेकंड बच्चे की बात करें तो सेकंड बच्चे की परफॉर्मेंस पूरे साल में ऊपर गई, फिर नीचे आई, और एट लास्ट उसकी परफॉर्मेंस हाई पॉइंट पर खत्म हुई है। उसने एक बेस्ट परफॉर्मेंस दी है अपने लास्ट एग्जाम में मैथ के। तो इस तरह से हम इस जो लाइन ग्राफ में जो ये डाटा हमने मिला है, इस डाटा को हम लाइन ग्राफ से इजीली समझ सकते हैं। ये देखिए थर्ड बच्चे की बात करें तो थर्ड बच्चे की परफॉर्मेंस भी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इम्प्रूव हुई है। तो इस तरह से हमें ये लाइन ग्राफ कम स्पेस में ग्राफ क्रिएट करने में हेल्प करता है। लाइन ग्राफ भी कर सकते हैं, और अगर देखिए हम इससे इसकी जगह बार ग्राफ करना चाहें तो वो फैसिलिटी या वो यूज वो भी हम कर सकते हैं। ये देखिए कॉलम फंक्शन, फिर मैंने ये डेट रेंज सेलेक्ट की और मैंने कॉलम करा तो ये कॉलम हो जाएगा। ये कॉलम बार की तरह ही ये कॉलम दिखेंगे, और मैं इसी को कॉपी करके नीचे तक कर सकता हूँ। बट कॉलम फंक्शन का इस डाटा के कंसर्न, इस डाटा से रिलेटेड मैं बार या कॉलम फंक्शन को यूज नहीं करूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है इस डाटा को। तो अभी मैं लाइन ग्राफ का यूज करेंगे हम। तो लाइन ग्राफ में और हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे ही मैंने स्पार्क लाइन ऐड करा तो एक रिबन में मेरी स्पार्क लाइन का और मेंशन होने लगा। तो स्पार्क लाइन के अंदर हम क्या डिटेल है, स्पार्क लाइन के टैब में हम देख सकते हैं। हम किसी भी डाटा को एडिट करना चाहें, रेंज को एडिट करना चाहें तो वो रेंज को एडिट कर सकते हैं एडिट डाटा की मदद हेल्प से। और
हम लाइन चाहें तो लाइन बना रहे हैं, जैसा मैंने दिखाया, कॉलम भी चाहते हैं तो कॉलम, या विन लूज का भी एक इसमें ऑप्शन होता है जो यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है, विन लूज भी हम बना सकते हैं। अब देखिए, अब इस परफॉर्मेंस में मैं देखना चाहता हूँ कि इस बच्चे की हाई पॉइंट क्या है, तो मैं हाई पॉइंट को चाहूंगा, तो देखिए हाई पॉइंट उसने मार्क कर दिया, और बच्चे की लो परफॉर्मेंस कहाँ थी सबसे, तो ये देखिए लो परफॉर्मेंस भी मार्क हो गई। तो इस तरह से मैं अलग अलग फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट मार्क करना चाहें तो वो भी मार्क हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट मैंने मार्क कर लिए, या मार्कर्स की मदद से ये देखिए सारे पॉइंट मैं एक साथ मार्क कर सकता हूँ कि जो कहाँ कहाँ एग्जाम हुए, और उस परफॉर्म उस टाइम पे उसकी परफॉर्मेंस एग्जाम्स के टाइम पे क्या रही बच्चे की। तो इस तरह से हम ये पॉइंट कोई देखना चाहें, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, या मार्कर की मदद से सारे पॉइंट जिस ड्यूरेशन या जिस पीरियड का हम डाटा देख रहे हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइल में हम चेंज कर सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन को, हम कलर कॉम्बिनेशन जो भी हमें सूट करे वो हम लगा सकते हैं, या हम यहाँ से चाहें तो मैनुअली यहाँ से भी कर सकते हैं। ये कुछ प्रीसेट कलर कॉम्बिनेशन हैं, और ये हम मैनुअल कर चाहें तो यहाँ से हम स्पार्क लाइन का कलर बदल सकते हैं, और यहाँ से मार्कर का कलर बदल सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि हमने स्पार्क लाइन के अंदर हम एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और फिर उस एडिट किए हुए फॉर्मेट को हम नीचे भी या बाकी डाटा में भी कॉपी कर सकते हैं। हाई, और इसके बाद अब देखिए स्पार्क लाइन में एक्सेस वगैरह है, जनरल एक्सेस, ये भी हम देखना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस और भी हैं हमारे पास, मिनिमम ये आप डिटेल में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या ऑप्शंस हैं। ऐसा कोई इनका कोई विशेष यूज या खास यूज नहीं है। तो इस तरह हमने ये स्पार्क लाइन के बारे में आज जाना। स्पार्क लाइन की मदद से हम एक शीट में कम स्पेस के अंदर डाटा न्यूमेरिकली और विजुअलाइज करने के वे में, विजुअलाइजेशन के वे में भी दिखा सकते हैं, कम स्पेस होते हुए भी, यूजिंग स्पार्क लाइंस। तो अब ये हमने स्पार्क लाइंस के बारे में आज एरिया कवर करा है। कल हम फिल्टर्स के बारे में जानेंगे। फिल्टर्स क्या होते हैं, स्लाइसर्स क्या होते हैं, और टाइमलाइन क्या होती है। देखिए स्लाइसर्स बहुत यूजफुल टूल है, हम जानेंगे उसके बारे में कल डिटेल में, और बहुत ही अच्छा टूल है। आज के इन्वायरमेंट में या आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब भी डाटा प्रेजेंटेशन होती है तो स्लाइसर्स का काफ़ी यूज़ देखा गया है, और यूज़ करते हैं लोग स्लाइसर्स को, सो दैट कि इजीली वो एक डाटा को फिल्टर कर सके। तो फिल्टर का ही फंक्शन है एक स्लाइसर, एडवांस फिल्टर ये कह सकते हैं हम इसको। इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।